महिमा हो जाए। आज इसी आराधना में आया हुआ आप सबको परमेश्वर आशीर्वाद करे। अभी अगला महीना से हमारा गंदेवा में आराधना हम लोग को चालू करेंगे। सरकार 25 तारीख के बाद 21 तारीख के बाद में एक नियम को निकाला है, सब लोग को मास्क पहन के और सब कुछ सरकार के नियम के द्वारा हम अपनी गंदेवा में अपनी आराधना को चालू करेंगे और परमेश्वर आराधना का आशीर्वाद करके आना चाहिए। आप भी सब लोग को प्रार्थना कर रहा। अभी लगातार 2 हफ्ता में हमारा उपवास मीटिंग हमने चालू किया 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक। प्रभु का नाम महिमा हो। तो दो हफ्ता से प्रभु ने अच्छे से चलाया है कि वहाँ का गांव लोग को कोई कुछ बोले देखे, इसी प्रकार बातों को हम सोच समझ कर ये किसको भी हमने नहीं बुलाया। किसको मालूम पड़ेगा तो आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं करके व्हाट्सएप में मैसेज दिया, लेकिन पर्सनल करके किसको भी हमने नहीं बुलाया। अभी क्या आराधना में भी ऐसा है क्योंकि अभी बीमारी एक प्रकार का चल रहा है। हमारा अंदर का विश्वास का द्वारा हम प्रभु का रखा हुआ प्यार का द्वारा आपको मालूम हो के आप आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आमीन, हालेलुया। तो आपके अंदर अभी बुशिंग करने वाला प्रभु का पवित्र आत्मा होना चाहिए, मनुष्य अंदर नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु को कृपा से किया है। लगभग प्रभु का अनुग्रह द्वारा इधर भी लगातार हर रविवार को हम आराधना करके आ रहा है। एक हफ्ता भी प्रभु का अनुग्रह से छोड़ा नहीं। मद्रास गया तो भी वहाँ भी प्रभु का आराधना करते आया। प्रभु ने आशीर्वाद करके आया है क्योंकि हम इतना साल से उधार होके इतना साल से हमने बाइबल को हमने पढ़ा है और इतना साल से हमने वचन सुना है, इतना साल से प्रभु को अनुग्रह को पाया है। आमीन, हालेलुया। सारी बातों में एक बात प्रभु वही हमको सिखाता है, अनेक प्रकार का मुसीबत इस देशों में आएगा, अनेक प्रकार का तकलीफ आएगा। एक दिन ऐसे भी एक समय होगा कुछ लोगों को वचन ढूंढने के लिए भी मुसीबत हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अभी हमारे लिए यूट्यूब में तो वचन आ रहा है, आने वाला दिन में वो भी कैंसिल हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। यूट्यूब वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अचानक 4 महीना 1 महीना नेट बंद कर दिया तो खेल खत्म हो गया, समझ लो। तो आने वाला दिन में आप वचन को मिलने भी मुसीबतें बोल रहा है परमेश्वर, और एक विश्वासी मिलेगा वो भी मुसीबत का बात है। आप समझ लो, ये सारी बातों को हम सुनते आया, पढ़ते आया। इसी प्रकार का बीमारी, अलग अलग बीमारी देशों में उठ के नया नया उत्पन्न होके आएगा, लेकिन मैं तुमको संभालूंगा करके प्रभु ने वायदा किया हुआ बातों को लेकर हम अपनी जीवन में आगे भागना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह द्वारा अभी घर से नहीं निकलेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगा, घर के अंदर रहेगा तो संभाल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आने वाला दिन में किस तरफ से इजराइल लोग को कब इजिप्ट में से छुड़ाने के समय में प्रभु ने कहा तुम जाके अपनी घर के अंदर रह जाओ, अपनी घर में रह जाओ और तुम बच जाएगा, ऐसा बोला। घर में रह गया वो बच गया, बाहर घूमने वाला मर गया। इसी प्रकार आज भी वो पहले सरकार बोले अब घर के अंदर रह जाओ, लेकिन अभी थोड़ा दिन में पता चलता है घर के अंदर रहने वाला भी मर रहा है, क्योंकि उनको दुकान जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है। इसी प्रकार कोई भी प्रकार, लेकिन उसमें से संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। हमारे बच्चे बड़े लोगों सबको, हमारा कलीसिया में सबको संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर का अनुग्रह का, प्रभु का कृपा को, प्रभु का दया को एक साथ मिल के हम लोग का आराधना करके इस सारी बातों को हम लोग क्या करना चाहिए? तोड़ के जीतना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसका अंदर हमारा अंदर एक विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। इतने दिन हमने सुना हुआ वचन, इतना दिन हमने पढ़ा हुआ वचन और इतना दिन पवित्र आत्मा उनको चलाया हुआ। कभी एक बच्चे रात दिन पर पढ़ते हैं स्कूल में जाने के लिए ना, ये रात दिन पर पढ़ते। कब स्कूल में पढ़ने के समय पे 9 बजे स्कूल खुलेगा तो 7:30 बजे स्कूल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहाँ सब दोस्त आ जाएगा तो वहाँ बैठेगा, हम लोग को बात करेगा, तो वो उधर मस्ती करेगा। 9 बजे स्कूल तो अक्की गांव वाला बोलेगा भाई
7:30 का स्कूल में पहुंचने वाला एक टीम है हमारा गांव के अंदर। कौन से क्लास में, फर्स्ट में, सेकंड में, ज़्यादा नहीं। फिर आ गया वहाँ से, फिर रात को बैठेंगे। उस टाइम में घर के अंदर लाइट भी नहीं रहता है, खंबा का लाइट में बैठ जाए और पढ़ाई करेंगे। अभी सबको लगेगा ये पढ़ाई, हम तो बात करेगा लेकिन कब सब बोलेगा अच्छा पढ़ रहा है, इन लोग को कुछ बोलने का नहीं, बोलने का नहीं। कब पता चलेगा? एग्जाम आने का टाइम। एग्जाम कब आता है, कब पता चलता है कि कितनी पढ़ाई किया। बुक लेके रात दिन भर बैठो, 9 बजे के स्कूल में 7 बजे पहुंच गया हो, कोई बात नहीं। लेकिन कब एग्जाम होता है उस टाइम में 7 बजे जाने वाला टोटली हम लोग को 0 में चला जाता है, कभी पढ़ता नहीं। कहने का मतलब ये है, हम कितनी प्रार्थना किया, कितनी आराधना किया, कितनी वचन सुना, बड़ी बात नहीं। इसी प्रकार का परीक्षा आने के टाइम में हम मसीह के अंदर कितने मजबूत है करके प्रभु के सामने देखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु अपन को देख, अभी एक परीक्षा दे दिया है 2 देशों में, समझ लो। अक्की देशों में मसीह लोग है, ये अक्की 12 देश के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर अभी तक 6 बजे जाके मैं काम कर रहा हूँ। मैं इतनी साल का विश्वासी हूँ, ये वो है, कुछ भी होने दो। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक परीक्षा डाल दिया, कोरोना का नाम पे डाल दिया। कौन सी नाम पे डाला? कोरोना का नाम पे परीक्षा डाल दिया। परीक्षा डाला, इसी परीक्षा में हम पास होना चाहिए। पहले से बढ़कर ज़्यादा प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए, पहले से भी बढ़कर विश्वास में ज़्यादा होने वाला बनना चाहिए, पहले से भी बढ़कर प्रभु को ज़्यादा ढूंढने वाला बनना चाहिए। परीक्षा में फेल मत हो जाना। हमें, हालेलुया। हम कैसा भी करके लोगों का सामने विश्वासी बन के रहे, लोगों का सामने अच्छी बाइबल पढ़ने वाला हो जाए, लोगों का सामने अच्छी सेवा करने वाला हो जाए। लेकिन परीक्षा का टाइम में, मुसीबत का टाइम में कौन प्रभु का साथ में चिपके रहेगा करके पवित्र आत्मा परमेश्वर को मालूम है। हमें, हालेलुया। उसी झुंड में और मैं और आप होना चाहिए। हमें, हालेलुया। उसी झुंड में कौन होना चाहिए? और हम सब होना चाहिए। प्रभु कितनी भी मुसीबत आ जावे, कितनी भी तकलीफ आ जाए, हम आपकी झुंड में, आपकी पंगों के नीचे, प्रभु कुछ भी हो, हम आपकी पकड़ के चल रहा है परमेश्वर। हमें, हालेलुया। हमारे लिए दिया हुआ सेवा, हमारे लिए दिया हुआ कलीसिया, हमारे लिए दिया हुआ परिवार, हमें, हालेलुया, इस सबको ऊपर हम प्रार्थना करके हर एक बातों में जीत के, ये देशों में करने वाला लोग नहीं है। हम अलग प्रकार का व्यक्ति होकर इसी कामों में हम लोग को जीतना वाला होना चाहिए। हमें, हालेलुया, हालेलुया। आज वचन का ध्यान के लिए पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, उसकी 8वां वचन, 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। धन्य है वो, कौन है धन्य है? परमेश्वर को, बच्चों को देख के परमेश्वर कह रहा है, हर एक बातों वाला को देख के यीशु कह रहा है। उन्हें पहाड़ के ऊपर किया हुआ प्रचार है, पहले पहले प्रभु हर एक बातों का कहा, उसमें एक शब्द प्रभु कह रहा है, कौन धन्य है? आमीन, हालेलुया। कौन धन्य हो सकता है? फिर से पढ़ो उसको। धन्य है वे, वो धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं। किसकी मन शुद्ध है? आमीन, हालेलुया। कौन धन्य हो सकता है? परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति धन्य हो सकता है। कहाँ है परमेश्वर करके ढूंढने वाला व्यक्ति? एक जगह पे प्रभु का प्रचार करके रहता था, उसी टाइम में उनके शब्द में अनेक प्रकार का दसलीय बात निकला। अनेक लोग धन्य सही के प्रभु का बातों को सुनने लगा और सब धन्य होने लगा कि मैं अपने आप को पवित्र हो जाऊं। कब प्रभु कहाँ कहाँ पहुँचते, कहाँ कहाँ जाते, एक झुंड प्रभु का पीछे आता था। हमें, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचने का पहले अपनी विश्वासी वहाँ पहुँच के बैठ जाता था, कब प्रभु का संदेश वहाँ से आ जाए। हमें, हालेलुया। क्योंकि प्रभु को ढूंढने से और प्रभु का वचन पढ़ने से और प्रभु का वचन को आज्ञा मानने से, सच्चा जीने से, हमें, हालेलुया। बीच में एक भाई, एक जन आके बोल रहे थे, ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा करना, ये करना, वो करना। मैंने उनको देख के बोला,
दुनियादारी वाला था। कब मैंने बोला देखो भाई तुम्हारा लाइफ तुम्हारा जिंदगी टोटली अलग है भाई, हमारा जीवन हमारा लाइफ टोटली अलग है। तो बोले क्यों? वो बोले तुम्हारा हाल चलन तुम्हारा काम तुम्हारा क्रिया टोटली अलग है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं रह सकते है, हम लोग ऐसे चल नहीं सकते है। ऐसे हम चलने लगेंगे, ऐसे हम हमारा जीवन में हम करने लगेंगे तो मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। उसी में से एक अलग करके हमारा परमेश्वर हमको एक झुंड बनाया गया करके बोला। आमीन, हालेलुया। कौन धन्य है? हाँ फिर से आ जाए। हाँ कौन धन्य है? पढ़ो। धन्य है वे हाँ जिनके मन शुद्ध है। किसकी मन शुद्ध है? आमीन, हालेलुया। पहले परमेश्वर ने दिया हुआ एक उदार किसके अंदर प्रकट होता है, उसकी धन्य होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए? उसकी मन शुद्ध होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या होना चाहिए? उसकी हृदय मन शुद्ध होना चाहिए। हाँ पढ़ो, कंटिन्यू। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। धन्य है, दया हुआ इंसान रहकर अपनी मन को शुद्ध रहना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। किसकी मन शुद्ध रहेगा वो प्रभु को देखेगा, समझ लो। आमीन, हालेलुया। हमारी मन क्या होना चाहिए? एक शुद्ध वाला होना चाहिए, और शुद्ध हृदय से हम प्रभु का आराधना करना। आमीन, हालेलुया। हम माया माला देशों में क्या कर रहा है, दुनिया में क्या कर रहा है, उससे सही कि हम माया माला नहीं बनाना चाहिए। हमारा हृदय में शुद्ध है कि नहीं है प्रभु जानता है। एक इंसान आत्मा से भरने से शुद्ध हो गया करके मत समझ लेना। उनने पाया हुआ अभिषेक को पवित्र आत्मा फिर से उसको ऊपर उंडेल रहा है। कभी मन शुद्ध नहीं होगा, उसी आत्मा निकल जाता है, शैतान का आत्मा भी उसको भराता है। आमीन, हालेलुया। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। किसके लिए शुद्ध होना चाहिए? प्रभु का काम के लिए शुद्ध होना चाहिए। प्रभु का बातों को ढूंढने के लिए हम शुद्ध होना चाहिए। हमारा परिवार चलाने के लिए शुद्ध होना चाहिए। माए माला का जीवन हमारा अंदर नहीं होना चाहिए। झूठ बोलने वाला एक आदत का मन के अंदर पे प्रकट नहीं होना चाहिए। प्रभु को ढूंढने का बातों में अनेक कारण नहीं होना चाहिए। क्यों भाई प्रार्थना नहीं किया, मैं बहुत थक गया हूँ, हमें नाले इसलिए मैं सो गया हूँ, ऐसे कारण प्रभु के पास चलेगा नहीं है। हमें हालेलुया। कितना भी थक जाए आप बैठो प्रभु का समूह में बैठ के प्रार्थना करके सोना। मन में साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध तो उसकी ऊपर हमारे लिए दिया हुआ बातों में बहुत ख्याल करके ध्यान करके रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए मन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। किसके लिए? हमारा परिवार के लिए शुद्ध होना चाहिए। कौन शुद्ध रहने का टाइम में कभी कभी हमारा मन में शुद्ध रहने का टाइम में, अभी हम लोग का कपड़ा पहन के आया है, इसी कपड़ा को लगातार 1 महीना तक हम नहीं पहनने वाले। आज पहन लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहने या नहीं तो उसको निकाल के क्या करें, उसको साफ करना पड़ता है। कचरा उसको ऊपर चिपक जाता है तो उसको निकालना पड़ता है। अमुक दिन उसी कपड़ा हमारे लिए चलता है, वो धो के पहने, उसके बाद वो कपड़ा क्या होगा, पड़ जाएगा, उसको डाल दो, दूसरे कपड़ा को ले लो। इसी प्रकार हमारा मन भी ऐसा है। अनेक प्रकार जगह पे अपन जाते हैं, अनेक लोग के साथ मिलते हैं। झूठ बोलने वाला के साथ मिलेगा तो हमारा हालत भी झूठ बोलने वाला हो जाए। घुमाने वाला के साथ मिलेगा तो हम भी घुमाने वाला बन जाए। कारण बोलने वाला के साथ रहेगा उसी आत्मा हम भी कारण वाला बन जाए। तो इसी प्रकार का आत्मा अपन को चिपकता है। हम कब रात को बैठने का टाइम में हम प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं किधर किधर मैं गया, किसकी किससे मिला, किसकी किससे मैं फ़ोन में बात करने के टाइम क्या क्या बात बोला, ये सब आँख बंद करके। उसीलिए बोलता है हमारा प्रथमर बोलता है कि सुबह उठ के तुम लोग को योगा करो, शांत हो जाओ, तू देखो, माइंड फ्रेश हो, शुद्ध करो अपने आप को, देखो, सोचो तू कहाँ कहाँ गया, किधर किधर गया, क्या क्या गलती किया, आप शांति से सोचो। वो बोलता है परमात्मा को बोल देना मेरे को माफ़ करके बोल के अपनी एक ही कॉन्सेशन में लेके आना, तुम अच्छा हो जाएगा करके एक दुनियादारी वाला बता रहा है। हमें हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों को प्रभु कह रहा है सुबह हो शाम हो हम बैठ के किधर किधर हमने बात किया, कहाँ कहाँ गया, किधर किधर क्या हुआ, वो सारी बातों को हम लोग क्या करना है, हमारा माइंड पे लाना, याद करना।
याद करके बैठना चाहिए, प्रभु आज मैं इतनी टाइम 24 आवर्स में 24 कलाक आज मुझे आपने दिया है, ये 24 कलाक में आपकी काम में मैं कितना मैं किया हूँ और मेरा परिवार के लिए मैं कितना किया हूँ और मेरे लिए दिया हुआ एक जिम्मेदारी प्रार्थना में कितना समय पे मैं किया हूँ। सिर्फ दशमांश देने से 1000 रुपया कमा लिया, उसमें 100 रुपया दे दिया, वो उससे भी बढ़कर दशमांश क्या होता है, हम उनके लिए समय देना है। हमें हालेलुया। 24 आवर्स में एक दिन में आप लोग को कितना आधी कलाक प्रभु के लिए देना चाहिए, वही सबसे बड़ा दशमांश। हमें हालेलुया। सिर्फ पैसा के लेगा, वो पैसा खाएगा, सेवा में आगे काम होगा, वो सब चलेगा, वो एक प्रकार का दुनियादारी वाला का प्रकार, अंदर का कमाई में देने वाला दशमांश और आत्मिक रीति में प्रभु ने दिया हुआ 24 कलाक में हम प्रभु के लिए देने वाला दशमांश क्या है, आधी कलाक। हमें हालेलुया। सुबह 1 कलाक बैठो, शाम को 1 कलाक, बीच में आधा कलाक बाइबल पढ़ लो, कैसा भी करके आधी कलाक प्रभु के लिए दे, प्रभु का वचन सुनने में आधा कलाक दे। इसी प्रकार हर एक बातों में प्रभु के लिए हम लोग को देने वाला बना चाहिए, उसकी मन हृदय शुद्ध हो जाए। हमें हालेलुया। वो प्रभु को देखेगा। मैं प्रभु को देखा नहीं हूँ, मैं प्रभु के साथ मिलके रहता नहीं हूँ कि कैसा रह पाएंगे, कैसा प्रभु को देखेगा। पौल प्रभु को देखने के लिए उठाया गया, आत्मिक रीति चेंज होकर प्रभु को देख के आया। हम भी चेंज हो सकते हैं, हम भी देख सकते हैं परमेश्वर को, ना नहीं है, याद रख लेना। सब लोग को देख सकते हैं, उससे पहले अपनी मन शुद्ध होना है। हमें हालेलुया। कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का, ऐसे हिंदी में तमिल में नहीं, उल्लू नहीं बनाना चाहिए प्रभु के लिए। हमें हालेलुया। ये चीटिंग, वो चीटिंग, ये काम वो नहीं। तुम्हारा पास 10 रुपया होगा तो उसमें भी सच्चा रहना। हमें हालेलुया। 1000 रुपये में सच्चा नहीं, बात नहीं, कुछ समय प्रभु दे रहा है उसमें सच्चा रहना। हम अपनी मन शुद्ध हो, परमेश्वर को हम देख सकता है। हमें हालेलुया। उसकी गलातियों का पुस्तक 3:1 पढ़ो, गलातियों का 3:1। हे निर्बुद्धि गलातियों, हाँ ये गलातियों, हाँ किसने तुम्हें मोह लिया है, हाँ तुम्हारी तो मानव आंखों के सामने हाँ यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हमें हालेलुया। फिर से गुजरात में भी पढ़े उसको, निकाला गुजराती में। जल्दी जल्दी पढ़ो कौन निकला। हाँ 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 अभी हो तो कौन सा वचन, गलातियों का 3:1। हाँ फिर से और एक बार हिंदी में, कौन सी सब। निर्बुद्धि गलातियों, हाँ किसने तुम्हें मोह लिया है, हाँ तुम्हारी तो मानव आंखों के सामने, तुम्हारा आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हमें हालेलुया। हम लोग को, हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, हमारा हर एक दिन में, मेरा कहने का मतलब हर एक दिन में हमारा हृदय शुद्ध होने के लिए क्या करना चाहिए। हमें हालेलुया। हमारी आंखों के सामने परमेश्वर हमारे लिए मरा हुआ इस क्रूस को देखने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। हमें हालेलुया। सुबह उठे प्रार्थना करने के टाइम ये याद होना चाहिए, मेरे लिए मरा हुआ इस यीशु को मैं देख रहा हूँ। हमें हालेलुया। उस क्रूस को मैं देख रहा हूँ। कब यीशु को क्रूस को तू देखते रहेगा, तेरे लिए उसने तकलीफ उठाई, उसी बातों को तेरे मन में, तेरे माइंड में होते रहेगा। कभी तुम्हारा हृदय शुद्ध होते जाएगा। अपनी क्रूस पर मारा हुआ इस लोही के द्वारा तेरे मन में उतर के शुद्ध होते जाएगा। हमें हालेलुया। याद रखना, कोई ना कोई एक भाई तुम्हारा विरोध में बोल दिया कुछ बात, कोई ना कोई वो बहन तेरे विरोध में बोल दिया कुछ बात, झगड़ा हो गया, कुछ ना कुछ बात हुआ। इसी बात को याद करके हमारा क्या हो रहा है, पूछ रहे। डॉक्टर बोलता है एसिडिटी कब बढ़ता है शरीर में,
बोले किसके वजह से पड़ते हैं? बोले ज़्यादा टेंशन लेने से पड़ता है। शुगर बढ़ता है किससे? ज़्यादा टेंशन और होने से, और प्रेशर हो जाता है किसके लिए? मैं नहीं बोलता हूँ, बड़ी बड़ी डॉक्टर बताता है। टेंशन होने से कुछ बात उनके दिमाग में बैठ जाता है, क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों, कुछ बात परिवार के बारे में, कुछ बारे में मन के अंदर वेदना दबता है, उसी बात विचार में चलते रहते साइकिलिंग कैसा होता है, इसे चलते 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 रहते, उसी बातों को सोचते 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 अपनी शरीर में रहने वाला खून भी गर्म हो जाता है, आदमी चक्कर आके नीचे गिर जाता है। हमें हालेलुया। शुगर चालू हो जाता है, एसिडिटी चालू, बोलता है कि 50% बीमारी इंसान का टेंशन का वजह से हो रहा है। हमें हालेलुया। लेकिन इधर प्रभु कहने वाला बात है, ये सारी बातों को तू टेंशन लेके मत बैठ, वो होते रहेगा उनका काम, वो ऐसे का ऐसे होते रहेगा। सूरज को देखो, इतनी सुबह उठते, इतनी गर्म में, तेज में, दिखने में बहुत बढ़िया, कैसे उसका टाइम होते होते गर्म हो जाते, अमुक समय के बाद वो नीचे चला जाते हैं। इसी प्रकार आने वाला मुसीबत, तकलीफ, हैरान, अपन होने वाला बातों, उठने के टाइम अच्छा लगेगा, मीठा मीठा, देखते देखते गर्म होगा, टेंशन बढ़ेगा, तुम उसको उतार दो, उतर चला जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन में ये सारी बातों को सोच के हम होने से पहले हम एक ही बात को सोचना। कौन सी बातों को? हमारे लिए मरा हुआ क्रूस को देखना। हमें हालेलुया। तो ये सारी टेंशन तुम्हारा जीवन में से निकल जाएगा। सच्चा हृदय होगा, शुद्ध हृदय किसका अंदर होगा? वो देखेगा। हमें हालेलुया। प्रभु मैं कहाँ गया था, किधर पढ़ा था, कौन सी जातों में मैं जन्म पाया, कौन सी भाषा के अंदर में जन्म पाया, कौन सी गांव में, कौन सी गामड़ा में, कौन सी जगह में, कैसे, लेकिन उनके पीछे में से मुझे आपने चुना प्रभु। हमें हालेलुया। मुझे चुना कर आपके राज्यों में मुझे ले जाने के लिए, मुझे आप इधर पृथ्वी के अंदर मुझे तैयार कर रहे हैं परमेश्वर। इसलिए मैं सुबह शाम आप मेरे लिए मरा हुआ इस क्रूस को मैं देखूं। हमें हालेलुया। मुझे जरूर जवाब आप देंगे, कुछ भी बातों में आप जवाब जरूर देगा, एक विश्वास के साथ, शुद्ध हृदय के साथ परमेश्वर के पास अपने आप को सौंप दो। हमें हालेलुया। अपने आप को सौंप दो। गीत शास्त्र में 73:1 में लिखा है, पढ़ो एक बार। सचमुच इजराइल के लिए, सचमुच इजराइल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, शुद्ध मन वाला के लिए परमेश्वर भला है, भला है। आमीन हालेलुया। सचमुच आज आराधना करने वाला आया हुआ आप लोग को। आमीन हालेलुया। लगभग 4 महीना से हम ऐसे संदेश देते रहे, 3 जन 4 जन हम लोग को बैठते। आमीन हालेलुया। आज आप लोग को आया है, आज डायरेक्ट सुने, नहीं तो व्हाट्सएप में सुनना पड़ेगा। वचन में लिखा है शुद्ध मानने वाला। हाँ, फिर से पढ़ो उसको। सचमुच इजराइल के लिए, सचमुच परमेश्वर के बच्चे के लिए। आमीन हालेलुया। किसके लिए? बोलो मेरे लिए, बोलो मेरे लिए। मेरे बोलेगा तो परमेश्वर के बच्चे के लिए, इजराइल के लिए, मेरे लिए। हाँ, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, शुद्ध मन वाला। शुद्ध मन किसके अंदर है? उनके लिए परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। आमीन हालेलुया। शुद्ध मन होता है इजराइल को, बच्चे को, प्रभु का बच्चे करके बोलने वाला व्यक्ति शुद्ध मन वाला होता है। मैं उनके लिए हमेशा के लिए भला हूँ, संभालूंगा। आमीन हालेलुया। वही गीत शास्त्र का 119 का अधिकार को 68 निकालो। 119 68। तू भला है, तू भला है और भला करता भी है। हाँ मुझे अपनी विधियां सिखा। हाँ, कौन सा? 119 68 68। हाँ, बड़ा फिर से। हाँ, तू भला है, तू भला है और भला करता
करता भी है, तो तुम भला है, कौन है? परमेश्वर हमारे लिए भला है, वो भलाई करते रहेगा। समझ लो अपना जीवन में। किसके जीवन में? ये वचन कोई जानवर के लिए नहीं है, ये वचन दुनियादारी के लिए नहीं है, ये वचन किसके लिए? अपने लिए। हमारा प्रभु क्या है? भलाई करेगा, भलाई करते रहेगा तेरे जीवन में। तू शुद्ध मन होना तेरा ऊपर ही है। आमीन, हालेलुया। किसको ऊपर है? अपना ऊपर है। किसको ऊपर? अपना ऊपर है शुद्ध मन होना, दूसरी के ऊपर नहीं है। याद रख लेना, ये दुनिया का माया, हर एक प्रकार का काम अलग अलग बात है, लेकिन शुद्ध मन अपने ऊपर है। हम लोग को देखते हैं संसार में, एक जन कितनी जन को संभालते हैं, एक जन सबके साथ किसी किसी प्रकार का प्यार करते हैं। शुद्ध मन नहीं है, सच्चा नहीं है, शुद्ध मन नहीं है। लेकिन मैं और आप प्रभु का वचन को जाना हुआ लोग अंदर क्या होना चाहिए? एक शुद्ध मन वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परिवार में रहने वाला कितना चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं। बाहर रहने वाला कितना झूठ बोलते हैं, सच्चा मन नहीं है, झूठ। और उधर का इधर का बात है, ऐसे ऐसे गलत बात है, और उधर भी काम इधर भी काम आया। उसकी बीच में हम प्रभु का अंदर सच्चा मन को वाला के लिए हमारा प्रभु कौन है? भलाई करने वाला। आमीन, हालेलुया। हाँ, पूरा पढ़ा उसके वचन। तू भला है, हाँ, और भला करता भी है, भलाई करता भी है। मुझे अपनी विधियाँ सिखा। हम आप भलाई करते रहने वाला प्रभु अपने विधि अपनी कामों मुझे सिखाओ। आमीन, हालेलुया। हम भी प्रभु के पास ऐसी प्रार्थना करना है, प्रभु आप भलाई करने वाला, आप भलाई करते रहेंगे, लेकिन मुझे क्या करना? मेरे मन को मुझे शुद्ध रखना। क्या करना है मुझे? मेरे मन को मुझे शुद्ध रखना। आमीन, हालेलुया। अपनी मन को हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए चाहे प्रभु का वचन को द्वारा प्रभु जरूर आप उनको सबको आशीर्वाद करेगा। नीति वचन का 22 का 11 पढ़िए। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, कोई मन की बातों में शुद्धता एकदम शुद्ध करते प्रीति रखता है। हाँ, और जिसके वचन मनोहर होते हैं, हाँ, राजा उसका मित्र होता है। आमीन, हालेलुया। तू शुद्ध मन हो जा तेरे जीवन में, राजा स्वर्ग के राजा यीशु मसीह तेरा मित्र बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो कौन बनेगा? तेरा मित्र बन जाएगा। क्यों तेरा मित्र बनेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा मित्र बनने के लिए तुम्हारा हृदय क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अशुद्ध अंदर रहेगा, अशुद्ध क्रिया रहेगा, हमारा प्रभु अपने पास आएगा नहीं। याद रख लेना, अपने पास नजीक नहीं आएगा। हमें हमारा परिवार वाला को उल्लू बना सकते हैं। हम अपने आप को, मैंने बोला ना, एक जगह एक बार मैं नासिक गया था। नासिक कब बहुत बड़ा एक चर्च में गए हम। उसी चर्च में कम से कम 1000 के ऊपर पब्लिक, बड़ा चर्च है। चर्च का नाम बोल नहीं सकता है, हमें ना ले लिया। बड़ा चर्च हम गए और वहाँ के पास्टर प्रचार किया, बढ़िया प्रचार किया, अच्छा प्रचार किया, सुनने में अच्छा लगा। सब कुछ खत्म हो गया, हमको खाने के लिए बुला के लेके गया। कब हम रूम में अंदर चला गया तो बोले खाने का पहले आप थोड़ा दारू पिएगा क्योंकि मैं संदेश देने के बाद में थोड़ा पिएगा, फिर अच्छा मटन मज खाऊंगा, सोऊंगा। कब मेरे को अच्छा लगता है, कब हमने सोचा। पहले बार गया मिलने के लिए, ऐसे बोलो क्या करेगा? मन शुद्ध नहीं है। दुनिया के लिए उपदेश, अपने लिए नहीं। दुनिया को बोला ये करना वो करना ऐसा करना, वो बोलते अंदर जाके वो तो वही नहीं, इसमें क्या है, थोड़ा बहुत पी के सोएगा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और सोच लो, मन शुद्ध नहीं है। लेकिन दूसरे का मन शुद्ध करने के लिए हम चाहते हैं, अपने मन पहले शुद्ध करो। हमें हालेलुया। प्रभु वही बताते हैं अपन को, तुम्हारा मन खुद शुद्ध कर ले। बस मैं नहीं कर सकता हूँ, तेरा मन के अंदर क्या है पता नहीं, मुझे क्या मालूम है आपके मन में क्या है, इनके मन में क्या है। ऐसे संसार में बोलता है कि
लेडीज लोग को मन में क्या रहता है किसको भी नहीं पता है, ऐसा बोलते हैं कि किसको मालूम है, लेकिन हमारा परमेश्वर को पता है, तेरे को पता है, बस हमें हालेलुया। दो बात पता है, तेरे को भी मालूम है, प्रभु को भी मालूम है। अभी मेरा मन में क्या है आपको नहीं मालूम है, आपकी मन में क्या विचार सोचते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रभु कह रहे हैं आपकी मन शुद्ध होगा, मैं तेरा मित्र बनूंगा। हमें हालेलुया। तेरा मन कब शुद्ध हो जाएगा, प्रभु तेरे साथ रहेगा, तेरा मित्र बनेगा, एक दोस्त प्रभु बनेगा, एक फ्रेंड्स तेरा परमेश्वर बनेगा, तो तेरा जीवन की हालत कितनी बढ़िया का बात है। वही नीति वचन का 16:24 पढ़ो एक बार। मन भावने वचन मधुर भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। आमीन हालेलुया। किसकी मन शुद्ध होता है समझ लो, उनकी मन शुद्ध होता है, वो क्या करेगा, अपनी शब्द को कब निकालता है, अपनी वचन को कब निकालते हैं, अपनी बातों को कब निकालता है, वो बात क्या होगा पता है, सामने वाला के लिए उनके हड्डी को मजबूत करने वाला है, और उनके लिए मधु से भी बढ़कर एक मिट्टी शब्द शांति मिलने वाला बात होगा। आमीन हालेलुया। कब प्रभु तेरा मित्र बनेगा, कब तेरा मन शुद्ध होके तू रहेगा, कब प्रभु तेरा अंदर रहेगा, कब तुम करने वाला बात वो कैसा लगेगा, मधु से भी बढ़कर मीठा निकलेगा। आमीन हालेलुया। सुनने वाला का हड्डी में मजबूत बनेगा, हड्डी मजबूत बनेगा तो तू कितना भाग सकता है समझ लो। तेरे हड्डी मजबूत बनेगा, तेरा मन शुद्ध होगा तो तुम बोलने वाला बात शब्द उसमें क्या होगा, सामने वाला को तू 5 मिनट उससे बात करेगा तो भी वो बहुत खुशी हो जाएगा। आमीन हालेलुया। बहुत आनंद हो जाएगा। कोई लोग ऐसा बोलते हैं परमेश्वर का दास लोग को सामने, मैं भी कभी इतनी सारे घूमते इधर इधर जाते, मैं कभी आइया से बैठने के टाइम बोलते आइया 5 मिनट बात करो तो मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए। आमीन हालेलुया। कभी हमारा एक फ्रेंड है किम में, कब हम दोनों बात करने लगते हैं प्रभु के बारे में तो हमारा मन में ऐसा लगता है कि कभी ऐसा नाराज हो जाते क्या होगा इसे ये, कब हम बात करने लगते कभी ऐसा लग रहा है कि उसी बातों में हमारे अंदर एक हिम्मत पड़ता है। आमीन हालेलुया। अनेक लोग मुझे भी बोले कब आप बात करते, कब हमको लगता है कि हर सब शब्द हम भूल के हमारे अंदर एक खुशी का बात निकलता है, एक ताकत मिलता है। आमीन हालेलुया। इसी प्रकार आपके जीवन में भी कितनी लोगों के साथ बात किया होगा, सामने वाला बोला भी होगा, आपकी बात सुनने से हमको लगता है कि हमारे अंदर कुछ ताकत आ जाए। आमीन हालेलुया। ये क्योंकि मधु से भी बढ़कर मीठा बात हो आपके अंदर से निकलेगा। अब मन किसकी शुद्ध होगा तो। आमीन हालेलुया। और दूसरी एक बात को हम पढ़ के पूरा करते, तीमोथी का पुस्तक, पहले तीमोथी का उसका 1:5 पढ़ो। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आमीन हालेलुया। शुद्ध मन कब हमारे अंदर उत्पन्न होगा, कब वो क्या करने वाला है, फिर से उसमें आ जाओ शुद्ध मन का बात। शुद्ध मन और अच्छे विवेक, अच्छा विवेक, अच्छी बात, अच्छा विवेक, अच्छी सोच आ जाएगा। आमीन हालेलुया। क्या आएगा, मन कब शुद्ध होता है तो कब क्या आएगा, विचार, सोच, हर एक बात में क्या आएगा, अच्छा हो जाएगा। आमीन हालेलुया। तो सोचता है वो भी अच्छा हो जाएगा। अच्छी खराब विचार तेरा माइंड में आएगा नहीं। कोई बोलता है ना मैं आँख बंद करूँ मैंने खराब विचार आएगा, ये खराब विचार तेरे का आएगा नहीं। तेरा मन कुछ काला पड़ा है इसीलिए विचार गलत हो रहा है। तेरा मन प्रभु का सामने क्रूस को देखकर तू साफ करते रहे रोज, सिर्फ हफ्ता में 1 बार नहीं, सिर्फ शनिवार का नहीं, 2 बार नहीं, अपन हर रोज अपनी साफ करते रहेगा, हमारा विवेक होता है। आमीन हालेलुया। हाँ आ जाओ। और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो, कपट निकल जाएगा। तेरे अंदर मसीह के अंदर विश्वास पड़ेगा, उसमें से क्या उठ के आएगा, एक प्रेम निकल के आएगा। आमीन हालेलुया। कौन सा प्रेम आएगा,
सबके ऊपर दया करना, वही प्रेम हमारा यीशु का प्रेम था। हमें हालेलुया। पिता का सामने अच्छी ऐसी प्रकार वो चलने लगे तो सबको देखते एक प्रेम उनका अंदर ऊपर उठ के आने लगा। हमें हालेलुया। यिर्मयाह का पुस्तक उसकी 29:13 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे, तू मुझे ढूंढेगो, ढूंढेगा, आओगे भी, हाँ, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर को ढूंढने वाला होना चाहिए। तुम ढूंढेगा, फिर से पढ़ो उसको, तू ढूंढेगा, तुम मुझे ढूंढोगे, तो हम लोग क्या करना चाहिए? उसको ढूंढने वाला बनना चाहिए। आमीन हालेलुया। वो कहाँ है, किधर है, उसको ढूंढना है। किधर मिलेगा मुझे, उसको ढूंढना है। बोलेगा मैं घर में बैठ के ढूंढ लूंगा, घर में बैठ के भी ढूंढना, किधर होगा पता नहीं। आमीन हालेलुया। ढूंढना है, घर में भी बैठो, चर्च में भी ढूंढो, ऐसा इकट्ठा होने वाला कोई भी मीटिंग में ढूंढो आके प्रभु को। तू ढूंढेगा, हाँ, और पाओगे भी, तू ढूंढेगा तो उसको जरूर पाएगा, हाँ, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से। आमीन हालेलुया। कैसे मन से आना चाहिए? संपूर्ण मन से प्रभु को ढूंढने वाला बनना चाहिए। आमीन हालेलुया। कोई बोलेगा मैं घर में प्रार्थना नहीं करेगा तो मेरा घर में रहने वाला बोलता है ये तो प्रार्थना ही नहीं करता है, शैतान बन गया, इसीलिए प्रार्थना करना पड़ता है। ऐसा प्रार्थना करना अनेक लोगों में सुना। कुछ लोग चर्च में जाते हैं, क्यों नहीं जाएगा, कुछ बोलेगा, बाजू वाला कुछ बोलेगा, वो बोलेगा, इसीलिए मैं चर्च में जाता हूँ। कुछ लोग ऐसा है कि सेवा करना, वो करना, ये करना, किसके लिए? मेरा पापा सेवा कर रहा है इसलिए मैं बैठा हूँ, इसलिए मेरे को जाना पड़ता है, नहीं हो तो मेरा बाप मेरे को रहने नहीं देगा। ऐसा करके जाने वाला लोग भी है। आमीन हालेलुया। इसीलिए प्रभु कह रहा है पूर्ण मन से मुझे ढूंढना चाहिए। आमीन हालेलुया। कोई अपन को बोल के अपन नहीं ढूंढना, पूरी मन से हम लोग को किसको ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। आमीन हालेलुया। पूर्ण मन से प्रभु का आप ढूंढने लगेंगे, क्या होगा? उसको पाओगे। आमीन हालेलुया। प्रभु को तुम पाना चाहिए, प्रभु तेरा पास आना चाहिए, प्रभु को तू अपना प्रभु रखना चाहिए, तो तेरा मन पूर्ण होना चाहिए। ढूंढो। वो बोला बैठेगा नहीं चलेगा, ढूंढो। तू ढूंढो, किधर ढूंढेगा? मैं मद्रास में बैठ के ढूंढ सकता हूँ, आमीन हालेलुया, नहीं ढूंढ सकता है। ढूंढा अमुक समय में खाली करना पड़ता है जगह। आमीन हालेलुया। एलिया को प्रभु ने कहा तू जा वो जगह पे, ये गया, डर आ गया, सीधा कोहे के अंदर भाग के छुप गया। बोले वो मार डालेंगे मेरे को, बाहर निकालेगा तो मुझे मार डालेगा। अभी ऐसा कैसे? वो मैं बाहर निकलेगा तो कोरोना में मर जाऊंगा। ऐसे ही वो अंदर जाके छुप गया। अंदर खाना आया, प्रभु ने खाना आके ला के दिया, समझ लो, कौवा का रूप से लाया, उधर है इधर है, फिर उसको खाना दिया। लास्ट में बोला तो भाई अभी तो उठ के निकल बाहर। 1 महीना हो गया बेड के अंदर। प्रभु ने बोला 15 दिन हो गया, अभी तो निकल बाहर। बोला मैं नहीं निकलूंगा। प्रभु ने देखा, कौवा से बोल के देखा, उससे बोल के देखा, कुछ काम नहीं हो रहा है। डायरेक्ट स्वर्ग दूध उतरा। आमीन हालेलुया। उतर के बोला अभी निकल तू, ये मैं दे रहा हूँ, ये रोटी खा ले तू इधर रहने के लिए मैं इच्छा नहीं करता हूँ तेरे को। आमीन हालेलुया। तू इधर ही बैठ के, तेरा अभिषेक क्या है, तेरे को बुलावट क्या है, तेरा बात क्या है, वो सब छोड़ के तू घर के अंदर बैठ गया। आमीन हालेलुया। इसी प्रकार अनेक देशों में कोरोना के अंदर, आज मैं यूट्यूब में डालूंगा, हर एक जगह पे कोरोना के अंदर घर के अंदर बैठा हुआ लोगों को मैं कह रहा हूँ, आमीन हालेलुया, बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि प्रभु अपना ऊपर रखा हुआ एक बात है। आमीन हालेलुया। उसको पूरा करने के लिए गधा को लेके करने वाला नहीं है, अपन को लेके प्रभु करने वाला है। आमीन हालेलुया। उस एलिया को प्रभु ने बोला उठ 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 करके नहीं बोला, वहां से प्रभु दूध पकड़ के खींच के लेके गया, वहां से भागा भागा भागा, इतनी जोर से भागा कुछ खाना बिगड़ ऐसा। आमीन हालेलुया।
अभी कितना दिन भी हम अंदर बैठ गया हो, अभी निकल के हम प्रभु के लिए भागने वाला व्यक्ति बने। प्रभु कहाँ पहुंचाने के लिए चाहे वहां जगह पे हम लोग को पहुंचना चाहिए। आमीन, हालेलुया। किसी ने उसके विरोध में खड़ा किया, उसको तोड़ के प्रभु खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया। हम भी प्रभु के चरण में, हम भले 4 महीना के अंदर 5 महीना हम घर में बैठा, उधर बैठा, वहाँ बैठा, अभी अपने आप को संभालो, प्रभु के लिए भागो और प्रभु को ढूंढो। शुद्ध मन वाला प्रभु को ढूंढो, तुम प्रभु को देखेगा, तू प्रभु को पाएगा। आमीन, हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति करते प्यारा परमेश्वर आपके पवित्र नाम से, बड़ी अनुग्रह कृपा के द्वारा यीशु मसीह का नाम से। हुला माशांदा राकाराबा ईला मारा धीरे भी काराबाला। आमीन। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। राजा आ रहे, तैयार हो।